बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने थमाया लीगल नोटिस तो प्रशांत किशोर ने दे दिया भयानक जवाब। जी हां, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने पीके को कानूनी नोटिस भेजा है और 15 दिनों के अंदर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित सबूत मांगे। जायसवाल ने प्रशांत किशोर के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि छावनी ओवरब्रिज का अलाइनमेंट डॉक्टर संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप को लेकर बदला गया है। जायसवाल ने नोटिस में प्रशांत किशोर से कहा है कि 15 दिनों में पेट्रोल पंप के कारण अलाइनमेंट बदले जाने का सबूत दें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने उन पर मुकदमा दर्ज कराने और जेल भेजने की चेतावनी दी है। नोटिस की कॉपी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि राजनीति में बहुत लोग हैं जो सफल व्यवसाय करते हैं, परंतु प्रशांत किशोर अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति का सफल व्यवसायीकरण किया है। अपने काम को चमकाने के लिए वो जिस जिले में जाते हैं वहां पर अहंकार में चूर होकर जनप्रतिनिधियों पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। वहीं अब संजय जायसवाल की तरफ से लीगल नोटिस थमाए जाने के बाद प्रशांत किशोर का भी जवाब सामने आया है। पीके ने सीतामढ़ी में संजय जायसवाल द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस और आरजेडी नेताओं के बयानों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कहावत है, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। इनको पता ही नहीं कि किससे उलझ रहे हैं। पीके ने आगे कहा कि घोटालों की किश्त अभी और जारी रहेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिनका नाम आ चुका है वे पहले ही मूर्छित होकर गिर पड़े हैं और भाग रहे हैं। अब नए नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और उनका भी जवाब तैयार है। सुनिए। लीगल नोटिस भेजा है। एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो ऐसे ऐसे नेता जो हमको लीगल नोटिस दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि किससे उलझ रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, एक लीगल नोटिस ने एक बात तो प्रमाणित कर दिया कि इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आज तक उसका हिम्मत नहीं पड़ा ये कहने को कि उसने कॉलेज कब्जा किया है कि नहीं किया। आज तक नीतीश कुमार का हिम्मत नहीं पड़ा कि हम पर मानहानि का या लीगल नोटिस कर दे, मानहानि का केस कर दे। हम सीधा कैमरे पर कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर बीमार हैं। अब संजय, सुनो भाई, मैंने आपको कह दिया कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। कितनी सीटें सर आपने कहा था कि और भी किस्त जारी करेंगे हम। हाँ, तो किस्त यहीं से कर दीजिए अगला किस्त जारी होगा। और किस्त जारी होने का डर इतना है कि गीदड़ सब जो है ये पहले से फड़फड़ा रहे हैं, पहले से फड़फड़ा रहे हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। तो जिनका किस्त जारी हो गया वो मूर्छित होकर गिर गए, भागे हुए हैं डर के मारे, बोलने का दम नहीं है। अब नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इनका उपाय किया जाएगा। अपने भाषण के दौरान पीके ने यह भी कहा कि बिहार में आज पलायन और रोजगार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये मेरी ताकत नहीं, जनता की ताकत है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।